अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम कोट राधा किशन के मेन रोड पर मौजूद हैं, जो रास्ता रायविंड से चांगा मांगा, चूनिया और पत्तोगी की जानिब जाता है। यहाँ पर हमारी गाड़ी जो हमारे अकब में आप देख सकते हैं अचानक से खराब हो गई। ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो दूर दराज सफर पर निकलते हैं। खास तौर पर हम अपने प्रोग्राम तफ्तीशी की रिकॉर्डिंग के लिए निकले हुए थे और ये सर्दियों का जो है वो पहला मच हमने यहाँ पे जलाया हुआ है। गाड़ी खराब होने की वजह से गाड़ी की क्लच प्लेटें जवाब दे गई और गाड़ी अब चलने से इनकारी है। और यहाँ पे एक बुजुर्ग है हजरत बाबा बूटे शाह, यहाँ पर बिल्कुल हमने इस जगह पर पनाह ली, इस जगह पर खड़े हुए अपने दफ्तर भी इतला दी और एक दोस्त करीबी यहाँ पर रिहाइश पजीर है उन्हें भी बुलाया है और वो अभी थोड़ी देर तक आते हैं, वो लेके जाएंगे। इस गाड़ी में मसला क्या हो गया, और जब भी आप किसी सफर पे निकले अपनी गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने के बाद निकले, ताकि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको सफर रास्ते में रुकना पड़े, ये ना पेश आए। सबसे पहले ड्राइवर है हमारे आसिफ साहब है, उनकी जानिब चलते हैं। आसिफ साहब, क्या मसला हो गया, ये क्यों रुक गई, क्यों जवाब दे गई गाड़ी? सर, गाड़ी का नाम है चलती का नाम गाड़ी, ठीक है। तो जब नुक्स पड़ता है ना गाड़ी में, तो जितना मर्जी भी पायलट आदमी हो तो ये गाड़ी फिर उधर ही स्टॉप करवा देती है, ठीक है। अब ये मैकेनिक के पास जाएगी, इसका क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट पड़ेगी तो फिर ये गाड़ी रोड पे चलेगी, ठीक है। अगर इसके साथ हम ज्यादती करके अगर लेके जाते भी हैं तो हीट होगी, फिर इसकी जो है ना किट जो है वो जल जाएगी। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें नुक्स पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसी वजह से हम इधर रुक गए हैं। तो बाबा जी के दरबार के पास ही गाड़ी हमारी रुक गई। तो हमने जब देखा इधर उधर तो बाबा जी ने हमें मच का भी इंतजाम कर दिया, तो हम जला कर तो इधर खड़े हो। ये बड़ी अच्छी बात है। आसिफ साहब दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, उन्होंने यहाँ से लकड़ियां इकट्ठी की और यहाँ पर फिर हमने मच लगा दिया है। और ये रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है और हम जो है वो एक सुनसान रोड पर इस सर्दियों के पहले मच को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक रोड जो है वो समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस मच से और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे दोस्त आते हैं, हमारे ऑफिस से हमारी गाड़ी पहुंचती है और फिर वो हमें लेकर हमारी मंजिल तक जाते हैं। माजिद साहब भी मौजूद है। माजिद साहब, कैसा लग रहा है ये एडवेंचर? सर, ऐसे मौकों पे अक्सर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा कि हमारे इमरान राणा साहब भी गुस्सा करके ये जिनको बाद में आपने समझाया कि इसको एक एडवेंचर के तौर पे लो और मेरे होते परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर क्राइम के जो है वो कैमरामैन है और हम जो क्राइम करने वाले लोग हैं हम आम लोगों से ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि हम लोगों का पाला हमेशा जो है वो उन लोगों के साथ पड़ता है जिनके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया होता है, तो हम ज्यादा सिक्योर उस हवाले से होते हैं। तो जब ये पानी लेके आए जो राणा साहब है बाबा बूटे शाह साहब से, ताकि गाड़ी के इंजन पे डालें, तो उस वक्त जो रिएक्शन इन्होंने आगे दिया वो बिल्कुल आसिफ भाई पे चढ़ाई कर दी। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मौजूद ना होते तो ये दोनों दस्तगिरेबान हो सकते थे, डेफिनेटली होते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। राणा साहब सारा कुछ उस पे डाल रहे थे और वो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि भाई आप लोग चले जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, आप कोई गाड़ी करवा लो। जिसमें आपने कहा कि आपको छोड़ के हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन हम साथ लेके जाएंगे आपको। लेकिन राणा साहब का ये था कि सारा कसूर तुम्हारा है भाई, हम जा रहे हैं। राणा साहब तो सारे जो है वो इस सिचुएशन। अच्छा, अब मेरी बात। लेकिन नहीं, अच्छा, एक मौका राणा साहब को भी दिया जाएगा। दिया पहले जाएगा। इधर मोबाइल आप एक मुझे पकड़ाएं और ये आप चलते हैं इमरान राणा की तरफ से। माजिद साहब जो कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहा। असल में बात पता क्या है, मैं ये चाह रहा था कि जिस बात से मैं गुस्से हो रहा था, मैंने कहा था कि हमारे ऑफिस में जल्दी से इतला दी जाए ताकि वहाँ से गाड़ी निकले, क्योंकि वहाँ से आते हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगने हैं यहाँ तक पहुँचते हुए, क्योंकि रात का टाइम है, बंदे को अरेंज करना, गाड़ी अरेंज करनी, उसके बाद टोचन अरेंज करना, उसके बाद फिर बंदे ने इधर पहुँचा। आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन अब इंजॉय कर रहे हैं, इधर सुकून से हमने आग जलाई हुई है, आग सेक रहे हैं और सबके साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। बस सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वो हमने अब मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं थोड़ी सी बात और कर सकूं, ताकि अब पूरी टीम को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि
जो ड्राइवर बंदा होता है ना, अब मेरे तकरीबन मुझे 30 साल हो गए रोडों पे चलते हुए। मैंने मज़दा 3500 भी चलाया, मैंने टोयोटा भी चलाई, मैंने मुर्गियों वाली गाड़ियाँ भी चलाई। अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं मीडिया की गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। और मुझे वो गाड़ी मिली हुई है जो जाती ही तफ्तीशी के लिए जाती है, जो मर्डर हुए होते हैं उन जगहों पे जाके ये कवरेज करते हैं, तो मैं इनके साथ हूँ, ठीक है। और ये हमारे दोस्त पहुंच गए हैं। ऑफिस से अभी टीम नहीं आई, लेकिन फ़हीम अकबर सिंधु साहब हमारे दोस्त जो रायविंड के मरूफ साफी हैं वो मिलने ने पहुंच गए। ये मच जलाया हुआ है सिंधु साहब हमने। सिंधु साहब थैंक यू आपका मौके पर पहुंचने का। ये दोस्त हमारे पहले पहुंचे, अभी ऑफिस क्योंकि हमारा दूर है, ये रायविंड से ताल्लुक है, हमारे भाई हैं, रायविंड प्रेस क्लब के सदर है, जो हमने इन्हें भी इतला दे दी थी। सिंधु साहब कैसा लगा इस वक्त आपको कॉल की, तो क्या लगा आपको कि इस टाइम क्यों राब्ता कर रहे होंगे आप? सर मैं कोई इमरजेंसी होगी इसलिए कर हाँ, रहे हैं इमरजेंसी और फौरी तौर पर पहुंच गए हैं जी। ये बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। और यहाँ पर फिर हमने बिल आखिर सिंधु साहब मच जला लिया था। हमने कहा इससे एंजॉय करें इस लम्हे को। तो अब क्या तरीकाकार है वो देखते हैं कि किस तरह से अब हमने जाना है। सिंधु साहब आ गए हैं। माजिद भाई आप कुछ बात करना चाहते हैं? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिंधु साहब का एक बड़ा शुक्रिया सर, आपका बड़ा शुक्रिया। अगर आप ना होते तो हम आपस में लड़े होते इस वक्त। और फिर सर पहले हमें काफी डर लगा, लेकिन अब हमें इतना मजा आने लग गया कि हम कह रहे हैं कि इधर ही रहे सर, इधर ही रहे। अजी भाई आप? बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि मैं सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ, सुबह 8 बजे, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, जरा भी थकन नहीं फेस पे आ रही। मैं ये कहूंगा क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ, रोड पे गाड़ी खराब हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। देखिए हम खड़े हो गए, हमारे लिए मच का भी इंतजाम हो गया, और भाई भी हमारे पास आ गए जो इधर के रहने वाले हैं, तो अब सब इजी है। तो अब देखते हैं आगे हमने क्या करना। बस जब कभी ऐसी सूरत हाल हो जाए तो सब्र से काम लें, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को इतला दें। जैसे फ़हीम अकबर सिंधु साहब हमारे ऑफिस इंतजामिया से भी पहले पहुंच गए, क्योंकि भाई हैं, दोस्त हैं। तो अब हम इनके साथ प्लान करते हैं कि किस तरह से ये हमें गाड़ी समेत लेके चलते हैं आगे। तो अपना ख्याल रखें, और कभी ऐसा कोई वाकया हो जाए अपने करीबी लोगों को या जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है उससे राब्ता करें। गाड़ी ठीक करने वाले होते हैं। ये गाड़ी अभी अचानक ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक बड़ा मसला है, इसकी क्लच प्लेटें उड़ चुकी हैं। इसे 1 या 2 दिन लगेंगे, पूरा इंजन खुलेगा और फिर ठीक होगी। तो जो भी ऐसा मामला हो, पैनिक में ना आए, खौफजदा ना हो, या एक दूसरे से लड़े झगड़े ना, बल्कि तहम्मुल से और सब्र से काम लें, तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जैसे इंशाल्लाह अब हम पहुंचेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।